हाय गाइस, आज हम एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक मेन गेट है। इसका एक नया डिज़ाइन है, नया लुक ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको डिज़ाइन करते हैं मेन गेट का नया डिज़ाइन। सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड उठाते हैं और इसी उसकी शॉर्टकट की है। फर्स्ट पॉइंट दे के डायमेंशन में मैं इसका 10.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 7 फीट 7 फीट इसकी हाइट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 10.5 फीट 10.5 फीट लेने के बाद सबसे पहले मैं ऑफसेट लेता हूँ 2 इंच का होल का। उसके बाद इस सारी रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई कमांड में जाके इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। उसके बाद एक सेंटर लाइन लेता हूँ। सेंटर लाइन लेने के बाद ऑफसेट लेता हूँ 0.25 इंच का राइट साइड पे और 0.25 लेफ्ट साइड में। उसके बाद ऑफसेट लेता हूँ 2 इंच का। ये 2 इंच का मैंने ऑफसेट इधर ले लिया। उसके बाद ये सेंटर लाइन है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ट्रिम कमांड लेता हूँ, TR डबल स्पेस लगा के मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये मेरा मेन फ्रेम बन गया जी। अब ऑफसेट लेते हैं 0.1 इंच का 0.1 इंच का। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 2.5 इंच का। उसके बाद फिर ऑफसेट लेते हैं 0.1 का और ऑफसेट लेते हैं 1 इंच का। इन सब को सिलेक्ट करते हैं जितनी हमने लाइन्स ड्रा की हैं। कॉपी कमांड अप्लाई करते हैं, पिक किया यहाँ से। पिक करने के बाद 1 और 2 3 स्टेप्स हो गए। इसके ऊपर वाले को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 2 इंच का। यहाँ से यहाँ हमने फ्रेम के लिए 2 इंच का ऑफसेट ले लिया। उसके बाद ट्रिम कमांड अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 1 इंच का, यहाँ से यहाँ, फिर ऑफसेट लिया 2.5 का इंच का, ये हो गया। उसके बाद फिर ऑफसेट लेंगे हम 1 इंच का ऑफसेट ले लें, या इन लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लें और यहाँ से पिक करें। 1 और 2 हो गए और ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद फिर ऑफसेट ले लें 1 इंच का। 1 इंच का ऑफसेट लेने के बाद आप ऑफसेट ले लें 2 इंच का। 2 इंच का ऑफसेट लेने के बाद आप फिर 1.5 इंच का ऑफसेट लेना जी। ये साइड कंप्लीट हो गई। आप इस सारे को सिलेक्ट करें लाइंस को और MI मिरर कमांड लगाते हुए इसको पुट अप कर दे दूसरी साइड में। ये एक डिज़ाइन इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सटेंड कमांड लेते हुए हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, या एक्सटेंड कर लें, या फिर आप इसके दूसरी लाइन लगा लें। यहाँ से बिल्कुल चीज में लाइन ले लें 2 और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें जी। ट्रिम कमांड से हमने इसको ट्रिम कर दिया। इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पे ट्रिम की कमांड अप्लाई हो सके जी। ट्रिम कर दिया है हमने इसको। यही चीज़ सेम इस साइड से भी हम इन लाइंस को नीचे ले आते हैं। ये 2 इंच का असल में ऑफसेट था, तो 2 इंच का ऑफसेट भी आप लेके इसको ड्रा कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने इसको एंड कर दिया और ये तरतीब हो गई। उसके बाद इन लाइंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब रिमूव करने के बाद मैं ऑफसेट लेता हूँ 2 इंच का। ये 2 इंच का मैंने ऑफसेट ले लिया। नो सॉरी, मैं ऑफसेट लेता हूँ 0.2 इंच का अंदर की तरफ। ये यहाँ पहले लाइंस बनी हुई थी, इनको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। ट्रिम कमांड अप्लाई करते हैं, इनको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये ऑफसेट जो मैंने लिया है वो 0.2 इंच मैंने इसका ऑफसेट लिया है
आम ज़बान में अगर इसे आबू कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं दो सूत्र। तो ये दो सूत्र का मैंने वो लिया। इस साइड से भी मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद ये सारी जितनी भी लाइन हैं मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद MI कमांड लगाता हूँ, मिरर कमांड, मिड पॉइंट लेके दूसरी साइड पे भी ये हमारी सेटिंग फाइनल हो गई। उसके बाद ये सारे के सारे जो जितने हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद MI कमांड लगाते हैं, मिरर कमांड, और इसको ऊपर डिज़ाइन पुटअप कर देते हैं। ऊपर डिज़ाइन पुटअप करने के बाद इसमें हम मज़ीद सेटिंग करते हैं। ट्रिम कमांड भी इसमें हम अप्लाई करेंगे। ऑफसेट पहले ले लें, इसका 2 इंच का ये हमने ऑफसेट नहीं लिया हुआ। 2 इंच का ऑफसेट लेने के बाद इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये X एक्सटेंड कमांड ये मैंने इधर ले ली और इस साइड से भी इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये एक्सटेंड हो गई हमारी लाइन। उसके बाद ट्रिम कमांड लगाते हुए ये सारे के सारे अंदर जितनी भी लाइंस हैं उन सारी लाइंस को यहाँ से अरेज कर देते हैं। ये नहीं हुआ, इसको दोबारा सिलेक्ट करके ट्रिम कर लेते हैं। ये सारे ट्रिम हो गए। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस थी, लाइंस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। साइड पे भी एक्स्ट्रा लाइंस सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं। ये जो हमारी लाइंस शो हो रही है इस लाइंस को भी मैंने यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 4 इंच का, फिर ऑफसेट लेते हैं 0.1 इंच का, फिर ऑफसेट लेते हैं 1 इंच का, और इन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड, ये पिक पॉइंट, पिक करने के बाद 1 बाई 1 हम यहाँ पे पुटअप करते जाते हैं। 2, ये 3, ये 4, ये 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी जो बचा है यहाँ पे एक फर्जी लाइन लेके ऑफसेट 0.1 इंच नीचे और इसका 0.1 इंच इस साइड पे, ताकि ये पैनल हमारे मुकम्मल हो जाए। ये जो हमने RG पॉइंट लगाए हैं इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमारा उसका मेन पैटर्न तैयार हो गया। इसके एक लाइन लेते हैं यहाँ से, इसका ऑफसेट लेते हैं 0.3 इंचेस फर्स्ट स्टेप पे। उसके बाद फिर ऑफसेट लेते हैं 0.3 और लास्ट पे लेते हैं ऑफसेट 0.2। हमने ऑफसेट डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 1 फीट, सॉरी ऑफसेट लेते हैं 1 इंच, 1 इंच लेते हैं। ये मैंने 1 इंच ले लिया, ठीक है जी। अब एक लाइन लेता हूँ इसके मिड से यहाँ तक, ऑफसेट लेता हूँ 0.25 इंच ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। उसके बाद ट्रिम कमांड लेते के इस सारी एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया। अब जिसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसको हटा देते हैं। उसके बाद फिलेट रेडियस 0.5 इंचेस, इसको फिलेट करना है। इन 2 पॉइंट्स को हमने फिलेट करना है। तो फिलेट रेडियस 0.5 इंच फर्स्ट पॉइंट इसके साथ, ऑफसेट फिलेट रेडियस 0.5, फिलेट रेडियस 0.5, सॉरी फिलेट रेडियस 0.1। इस लाइन को 0.1 कर दिया, इस लाइन को और इस लाइन को 0.1 भी कर दिया। और फिर ऑफसेट लेता हूँ 0.2 इंच, 0.2 ऊपर 0.2 नीचे की तरफ। ऑफसेट लेता हूँ 1.75, ऑफसेट लेता हूँ 0.175, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। अब ट्रिम कमांड अप्लाई करता हूँ। ये एक्स्ट्रा ये जो लाइन है इसको रिमूव कर देंगे।
उसके साथ इनको भी रिमूव करके ये आखिरी ये भी हटा देंगे। फिलेट रेडियस 0.1, इनको भी उसी तरीके से ट्रिम कर लेते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट्स तैयार हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पे इसका ट्रिम कर लेंगे, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आखिरी स्टेप इसका लाइन लेते हैं ऑफसेट 0.1 की ऊपर की तरफ और 0.1 नीचे की तरफ। ट्रिम कमांड अप्लाई करते हैं, ये सारा ट्रिम हो जाएंगे और ये भी ट्रिम हो जाएगा। इसको भी ट्रिम कर देते हैं। अब उसके बाद हमने एक लाइन लेनी है यहाँ से यहाँ और सर्कल कमांड लगाते हैं। इसके मिड से एक सर्कल कमांड लेते हैं 0.5 इंच रेडियस का सर्कल आ गया। अब इसमें पॉलीगॉन बनाते हैं POL, 8 साइडेड हमें पॉलीगॉन चाहिए। हम 8 प्रेस करते हैं, मैवर दे दिया मैंने इसमें, और हमें जो है इनसाइड चाहिए, ठीक है, इनसाइड चाहिए तो इन लिख के मैंने एंटर कर दिया और 0.5। तो ये हमारे पास सॉरी इन नहीं चाहिए, हमें आउटसाइड पे चाहिए, तो हम इसको दोबारा से बना लेते हैं। पॉलीलाइन POL पॉलीलाइन शॉर्टकट की एंटर। आफ्टर काम चाहिए हमें, सेंटर मैवर दे दिया, सर्कमफेरेंस पे चाहिए, सी प्रेस कर दिया और 0.5 इंचेस। तो ये हमारे पास तैयार हो गई आफ्टर काम। सर्कल हमारा टी चाहिए, लाइन ले ली मैंने, इसको हटा दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये सेंटर लाइन जो है इसको भी रिमूव कर देते हैं। लास्ट 3 हमारे पास जो रह गई हैं उसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं 0.2 इंच की। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 0.1 का ऊपर की तरफ और 0.1 नीचे की तरफ, ठीक है। एक सर्कल क्रिएट करते हैं 0.3 का सर्कल क्रिएट हो गया। इसको मूव करके हम आगे की तरफ ले जाते हैं। इसको मूव करके हम इस लाइन के मिड पे ले आते हैं। उसके बाद ट्रिम कमांड अप्लाई करते हैं, ये सेंटर चीज़ें हट जाएंगी तो ये हमारे पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसको इस डिज़ाइन को हर एक पॉइंट पे प्लेस करते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लगाएं और पिक देखें मैं कहाँ से कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इसको पिक कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप भी इसी पॉइंट से ही करूँगा। सो ये मैंने पिक किया, ये ड्रॉप कर दिया। इधर लगाते हैं, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, ये इस पॉइंट पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, इस पर ड्रॉप कर दिया, इस पर ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से 1 बाई 1 में सारे प्लेस कर देता हूँ। जितने भी ये पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पे मैं इसको 1 बाई 1 लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। लास्ट वन जी, सारी शेप्स क्रिएट हो गई। अब इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ। ये रह गए हैं, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन रेंज ज़्यादा थी, इस वजह से ये सिलेक्ट में नहीं आए। तसल्ली कर लेंगे आपके सारे की सारी लाइंस सिलेक्शन एरिया में आ जाए ताकि बाद में मसला ना हो। अब MI कमांड मिरर कमांड लगाता हूँ, MI मैंने लगाया, मैवर दिया पर और एंटर कर दिया तो ये दूसरी साइड पे वही सेम चीज़ क्रिएट हो गई। अब हमारा ऑलमोस्ट गेट रेडी हो गया। अब इसमें हमने हैचिंग करनी है, हैच करके इसको कलरिंग दे के फाइनल कर देना। सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तरतीब देते हैं जी। अब हम इसमें हैचिंग करते हैं, H एंटर कमांड उठा लें, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे कलर हमने करना चाहते हैं, सिल्वर करना चाहते हैं, ये सिल्वर कलर मैंने उठा लिया। सिल्वर कलर उठाने के बाद ये जो बॉडी फ्रेम है हम इसमें 1 बाई 1 पुटअप करते जाएंगे।
बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी है, सो उस वजह से उसका आ रहा है। एक मिनट, गलती हो गई पापा रे, गलती हो गई। एक्सटेंड कमांड, इधर से डोर हमने एक्सटेंड नहीं किया, इसको एक्सटेंड कर देंगे। इस साइड पे किया, उस साइड पे एक्सटेंड नहीं था, सो ये मसला दे रहा था हैचिंग में। अब दोबारा हैच कमांड लगाते हैं। हैच सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, क्लिक किया तो ये हैच हो गया। उसके बाद जो हमें हैचिंग में चाहिए, ये प्लेट्स हैचिंग में चाहिए, तो 1 बाई 1 हम सिलेक्ट करते जाते हैं। दोबारा हैच कमांड उठाते हैं, सॉलिड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, और ये भी फोर्थ वन, इस साइड पे भी फोर्थ। ये हमारा सिल्वर कलर है, तो उसका हमने उस हिसाब से सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। ये हैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है। फिर हैच कमांड उठाने के बाद यहाँ से इसको डार्क ग्रे ले लेते हैं। डार्क ग्रे लेने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये डार्क ग्रे में आ गया। हैच कमांड 1 बाई 1 सब जितने भी पार्ट्स थे हम हमारे डार्क ग्रे में, उसको मैंने डार्क ग्रे कर दिया। गलत हो गया, रिमूव करके दोबारा हैच कमांड उठा के इसको क्लिक कर देते हैं, हैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, फिर दोबारा हैच कमांड उठाते हैं, यहाँ पे कलर इधर लाइट कर लेते हैं। ये हमारे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर हम उसको हैच कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। ये हैचिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हैच कमांड उठाते हैं। हैच कमांड में अब कलर जो है हम ब्राउन कलर उठाने जा रहे हैं ताकि हमारा शेप मज़ीद अच्छा लगे कलरिंग। तो ये ब्राउन कलर इसका यहाँ से चूज करते हैं। यहाँ डार्क ब्राउन मैंने कर दिया, ओके। अब इसी को 1 बाई 1 मैं पिकअप करता हूँ। ये सारे के सारे हैचिंग कर रहे हैं ब्राउन कलर से। ये ब्राउन कलर, ये मेजर प्लेट्स जितनी भी हैं ये ब्राउन से मैंने फिल कर लिया। इसकी हैचिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोबारा हैचिंग करते हैं। ये हमारे पास भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इन पॉइंट्स पे सिल्वर कलर करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर दिया सिल्वर, ये सिल्वर कलर्स यहाँ पे हम सिलेक्ट करते जाएंगे। ये थोड़ा काम बड़ा है लेकिन थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा। आपने 1 बाई 1 इसको फिल कर लेना। वन बाई वन करके सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब फिर एक हैच कमांड उठाते हैं, यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। ये जो जगह बची हुई है इसमें हम पेंट कर लेते हैं डार्क कलर का। वन बाई वन करके ये सारे पॉइंट्स मैंने डार्क कर दिए हैं। हैच कमांड, अब जो बाकी जो बच गए हैं उन पॉइंट्स पे हम, और ये डार्क लाइन है हमने लाइट लगानी है। दोबारा से हैच कमांड, ये लाइट कलर और 1 बाई 1 करके इनको भी, ये जो जगह हम से बच गए हैं उन पे हम उसको लगा रहे हैं। 1 बाई 1 सारे पॉइंट्स फिल कर दिए। इन साइड पे भी हम फिलिंग कर लेते हैं।
हैच कमांड लेते हैं लाइट कलर फिल, जी ये भी सारे मैंने हैच कर दिए। उसके बाद फिर स्केप करके फिर दोबारा से हैच कमांड देता हूँ और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर चूज करके इन पॉइंट्स में टप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुनफरिद लगे, क्योंकि ये ट्रे के अंदर की चीज़ें होती हैं तो ये उसमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रही होती। जी सारा का सारा ये गेट तैयार हो चुका है। इस सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद MI मिरर कमांड अप्लाई की मैंने और इसका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट पे पुटअप करके मैंने ये गेट दोनों साइड पे लगा दिया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नाइस चीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।